श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना ईसवी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इस वर्ष श्रावण मास अधिक मास होने के कारण 2 महीने का होगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर से कुंवारी युवतियां भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। पुरुष भी विधि विधान से शिव अभिषेक करते हैं। महादेव को प्रिय सावन। सावन माह के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए ये विशेष हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों
सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। शिव की पूजा। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेल पत्र, शमी पत्र, कुशा तथा दूर्वा आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेल पत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गूमा फूल फलदायी होते हैं। 1000 गूमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। बेल पत्र। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका उन्हें बेल पत्र अर्पित करना है। बेल पत्र के पीछे भी एक पौराणिक कथा का महत्व है। इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार सावन माह में ये डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। एक दिन रात पूरा बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू छिपा था वह बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीतने पर वह परेशान होकर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जो पत्ते वह डाकू तोड़कर नीचे फेंक रहा था वह अनजाने में शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। लगातार बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए और डाकू को वरदान मांगने को कहा। उस दिन से बिल्व पत्र का महत्व और बढ़ गया। सावन सोमवार का महत्व। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव के निमित्त व्रत किए जाते हैं। इस मास में शिव जी की पूजा का विशेष विधान है। कुछ भक्त तो पूरे मास ही भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का ही व्रत करते हैं। श्रावण मास के सोमवारों में शिव के व्रतों, पूजा और शिव जी की आरती का विशेष महत्व है। शिव के ये व्रत शुभदायी और फलदायी होते हैं। इन व्रतों को करने वाले सभी भक्तों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव का पूजन करके एक ही समय भोजन किया जाता है।
व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार का दिन महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का अंक 2 होता है, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का संकेतक है और वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का मालिक है और उसके नियंत्रण और नियमन में उसका अहम योगदान है। यानी भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधक या भक्त के मन को एकाग्र चित्त कर उसे अविद्या रूपी माया के मोह पाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। कांवर। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कांवर संस्कृत भाषा के शब्द कांवा रथी से बना है। यह एक प्रकार की बहंगी है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। कांवर तब बनती है जब फूल माला, घंटी और घुंघरू से सजे दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बोल बम का नारा, मन में बाबा एक सहारा। माना जाता है कि पहला कांवरिया रावण था। श्री राम ने भी भगवान शंकर को कांवर चढ़ाई थी। हरियाली तीज। सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। इस महीने में नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाकर झूला झूलती है और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातें करती है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है हरियाली तीज। ये त्योहार हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार के विषय में मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्योहार के विषय में ये मान्यता भी है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। माना जाता है कि मेहंदी बुरी भावना को नियंत्रित करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दें। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की मदद करता है। सावन में पड़ने वाली फुहारों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। सुहागिन स्त्रियां प्रकृति की इस हरियाली को अपने ऊपर समेट लेती हैं। इस मौके पर नई नवेली दुल्हन को सास उपहार भेजकर आशीर्वाद देती है। कुल मिलाकर इस त्योहार का आशय ये है कि सावन की फुहारों की तरह सुहागने प्रेम की फुहारों से अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करेंगी और वंश को आगे बढ़ाएंगी। वर्षा का मौसम। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र हैं। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है
जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक व सुकून मिलता है। इसलिए शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। सावन और साधना। सावन और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। साधक की साधना जब शुरू होती है तब मन एक विकराल बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होता। लिहाजा मन को ही साधने में साधक को लंबा और धैर्य का सफर तय करना होता है। इसलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है, अर्थात मन से ही मुक्ति है और मन ही बंधन का कारण है। भगवान शंकर ने मस्तक में ही चंद्रमा को दृढ़ कर रखा है। इसलिए साधक की साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। युग तीर्थ शांति कुंज। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।